जैसा कि हम लोगों ने 5.3 पूरी तरह से कंप्लीट किया हुआ है, उसमें कहीं पे भी आप लोगों को प्रोबेबिलिटी फाइंड करने नहीं बोला हुआ है। 5.4 के हर एक क्वेश्चन फटाक से जरा सा रीड कीजिए। उन्होंने लिखा हुआ है कि ये कॉइन टॉस हुआ है, ये डाइस रोल हुआ है, बाद में क्या लिखा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। सेकंड में भी फाइंड द प्रोबेबिलिटी, थर्ड में भी फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फोर्थ में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, फिफ्थ में फाइंड द प्रोबेबिलिटी। हर एक क्वेश्चन में इसमें डिफरेंस क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। एक क्वेश्चन बताऊंगा मैं, उससे प्रोबेबिलिटी का सीन कैसे क्या है, क्या स्टेप है, वो समझ जाएगा। बट अभी तक जितना किया है 5.3 में, वो स्टेप आपको करना ही है। कैसे सर? पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 कॉइन टॉस्ड, बराबर। तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, ऑलरेडी पता है आपको, HH, HT, TH, TT। आई होप समझ में आया ये तो पहले से हमें पता है। अब देखिए लिखा हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। इवेंट्स पहला कौन सा है, गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। अच्छा यहां पे कहीं पे भी नाम लिखा हुआ है क्या? 5.3 में इवेंट ए था, इवेंट बी था, इवेंट सी था, यहां पे नाम लिखा है। तो नामकरण कर देने का, क्या करने का, जो भी लेट इवेंट ए अपने मन से, क्या है वो, एटलीस्ट वन, एटलीस्ट, अरे हाँ या ना, वन हेड का मतलब वो भी एटलीस्ट, कम से कम एक हेड चाहिए, उससे ज्यादा, उससे कम। तो डबल एच चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ST चलेगा, TH चलेगा, TT चलेगा, नहीं चलेगा। अब यहां तक तो 5.3 में किया था हमने। सर अलग क्या है, नाउ वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ये कहता है पर्टिकुलर इवेंट का कि नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट, टोटल में से इस इवेंट का कितना हिस्सा है। तो सर इस इवेंट का 3 हिस्सा है, कितने में से, अगर आप इसको डिवाइड करोगे ना, क्या करोगे, तो आपको 0 पॉइंट मतलब 1 से छोटा वैल्यू मिलेगा। क्या मिलेगा, ऑलरेडी बताया ना प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक होता है, 0 से 1 तक। कहां से, 0 से 1 तक। ना तो 0 से छोटा होगा ना 1 से बड़ा होगा। तो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू इधर साइड में मैं बॉक्स बना के लिख रहा हूं मैं कि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 1 होता है। ध्यान रखिएगा, इसके बीच में ही होगा, ना इससे ज्यादा होगा ना इससे। तो समझा कोई भी प्रोबेबिलिटी इवेंट का कैसे निकालते हैं, समझा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा हुआ है, गेटिंग नो हेड। क्या लिखा है, अपने मन से नाम दे दो, मेरा नाम S से है तो लेट इवेंट S। अरे S नहीं दे सकता, क्यों, सैंपल स्पेस है। मेरा दूसरा नाम भी है P, वो भी नहीं दे सकता, क्यों, प्रोबेबिलिटी का P है। प्रियांश का भी नहीं दे सकता, रचित का दे सकते, रचित R। क्या है, नो हेड। क्या है, बता सकता है कोई नो हेड क्या है, TT। तो N ऑफ R कितना हो गया, 1। इज दैट क्लियर। P ऑफ R कितना होगा, N ऑफ R अपॉन, अरे बोलो ना भाई, यही होगा ना। आई होप समझा प्रोबेबिलिटी कैसे निकालना है, चिंदी है। अब देखिए, अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न कह रहा है 2 डाइस आर रोल्ड, बराबर। अब अगेन आपको पता है 2 डाइस आर रोल्ड का मतलब सैंपल स्पेस कहां से कहां तक बनेगा, 1 1 से लेकर 6। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने हो जाएंगे, 36। इतनी बेसिक चीजें पता है, मैं पूरा नहीं बनाऊंगा, स्पेस ऑक्युपाई करेगा, टाइम जाएगा। आप रेफरेंस कहां से ले लोगे, या तो आपके नोटबुक से, अदरवाइज अगेन 5.3 के टॉप पे दिख रहा है, 5.3 के टॉप पे दिख रहा है, वहां से रेफरेंस ले लेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। पहला इवेंट्स क्या है, द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज एटलीस्ट, ये तो क्वेश्चन हो चुका है ना। अरे 5.3 का इवेंट भी, सेकेंड का इवेंट भी मिनिमम 10 था भाई, मिनिमम और एटलीस्ट 10 तो सेम ही ना होगा। अरे नहीं समझा, तो इसका इवेंट लिख लेगा
तो नामकरण कुछ भी दे देने का, लेट इवेंट जी बराबर सम ऑफ डिजिट इज एटलीस्ट 10 बराबर। तो क्या होगा आपको अच्छे से पता है। आप देखिए जब इसमें थोड़ा सा माहिर हो जाएंगे ना तो आपके दिमाग में ये 1 1 1 2 1 3 चलना चाहिए। प्लस करने पे 10 आना चाहिए, कम से कम 10, उससे ज्यादा रहेगा तो चलेगा। अब दिमाग से घुसना चाहिए, 1 1 नहीं, 1 2 नहीं, 1 3 नहीं, 1 5 नहीं, 1 6 नहीं, 2 1 से लेकर 2 6 तक नहीं, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 नहीं, 4 6। हाँ, तो ये चीज आपके दिमाग में ही चलना चाहिए। फिर 5 1 नहीं, 5 2 नहीं, 5 3 नहीं, 5 4 नहीं, 5 5 5 5 रहेगा, 5 6 रहेगा, 11 होता है। फिर 6 1 नहीं, 6 2 नहीं, 6 3 नहीं, 6 4 रहेगा, 6 4 रहेगा, 6 5 रहेगा, 6 6। आई होप समझ में आया रहेगा। टोटल कितना मिला, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी कितना हो जाएगा। अच्छा यहां पे लेटर ध्यान रखिएगा, प्रोबेबिलिटी किसका निकाल रहे हो, जी का। कभी कभी बच्चे लोग इधर अल्फाबेट गलती से लिखते हैं, अरे किसका निकाल रहे हो, तो उसका एन ऑफ जी अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ जी कितना है 6, एन ऑफ एस कितना है 36। तो सहा एकम सहा, सहा सहा अगर आता है तो करने का, नहीं आता है तो छोड़ देने का, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है क्या बात। आप इसको भी डिवाइड करेंगे आपको इसके बीच का ही वैल्यू मिलेगा, 1 से ज्यादा। और गलती से होता है, गलती से कोई बच्चा ये एन ऑफ एस ऊपर ये नीचे कर दिया, तो गधा लोग इतना दिमाग में रहेगा ना कि 36 ऊपर रहेगा नीचे 6, तो 6 6 36, आंसर 6 आएगा। लेकिन प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए क्या, तो इससे भी लॉजिक से समझ सकता है अगर गलती से आ गया तो, ठीक है। क्योंकि तुम लोग गलती से क्या करेगा, 1/6 को 1/6 थोड़ी लिखता है, चेक किया है ना पेपर मैंने, 6 लिख देगा। अरे तो ये तो है ना, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कभी भी 1 से बड़ा। द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज 33। मतलब रात में आदमी पढ़ा रहा है तो इसको लग रहा है कि भाई कुछ भी बोल देगा, प्लस करके 33 आना चाहिए। लास्ट का नंबर 6 और 6 है, 12 ही आता है ना, 33 कहां से आ जाएगा। तो सर इसके लिए क्या, तो इवेंट का पहली बात तो नाम देना पड़ेगा आपको। इवेंट के लिख दिया, तो के क्या होगा खाली, एन ऑफ के क्या होगा 0, पी ऑफ के क्या होगा, एन ऑफ के पहले फॉर्मूला लिखने का अपॉन एन ऑफ एस। हमेशा फॉर्मूले में एन ऑफ एस कहां पे रहेगा, नीचे, नीचे 36 ऊपर 0, और 0 अपॉन एनीथिंग क्या होता है, मैंने बोला था ना 0 से हा? अबे इक्वल टू तो है मेरे भाई, ये लाइन दिख रहा है क्या, आड़वा लाइन दिख रहा है, इसका मतलब होता है 0 और 0 से बड़ा। P इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकेंड डाई। ये थोड़ा सा अच्छा वाला क्वेश्चन है कि थोड़ा सा इवेंट आप लोग नाम लिख सकते हो, क्या इवेंट एम है ना। क्वेश्चन पहले लिख लेने का, मैं वापस से दोहरा देता हूं। ये बोल क्या रहा है कि डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन डिजिट ऑन द, तो आपको पता है 2 डाइज है, ये पहला है दूसरा है, तो बोल रहा है पहला वाला बड़ा रहना चाहिए, दूसरा वाला छोटा रहना चाहिए। फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन, तो आपको अच्छे से पता है, आप जाओगे टेबल में अपना सैंपल स्पेस में देखोगे 1 1 होगा क्या, 1 वाले में तो कोई नहीं होगा क्योंकि पहला डाई 1 है, बाकी सब उससे बड़े रहेंगे। 2 1 होगा क्या, क्योंकि पहला डाई क्या है, बड़ा है छोटा है। फिर 2 2, फिर आगे का कुछ नहीं होगा। 3 1 होगा क्या, 3 2, फिर 3 3, फिर आगे का कुछ नहीं होगा। 5 1 4 1, सो सॉरी, 4 1 होगा, 4 2 होगा, 4 3 होगा, 4 4, 4 5, 5 1 होगा, 5 2 होगा, 5 3, 5 4, उसके आगे 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5। पल्ले पड़ रहा है क्या, नहीं समझा। अरे कहने का अर्थ ये था कि पहला वाला नंबर बड़ा होना चाहिए, दूसरा वाला छोटा। काउंट करो कितना है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 ही है ना। रोगा लग रहा है कि वो गाना ऐसी बनाएगा गधे। पक्का क्या? हाँ? हो गया ना गड़बड़, इसीलिए गाना गाते मत कर देना, नहीं तो फ्लो फ्लो में हो जाएगा। क्लियर है? एक्चुअली गाना बना है 13 तक ही, अपन फ्लो में लेके चलेगा उसको 15 16। कुछ डाउट? क्लियर है? ये समझ में आया अभी प्रोबेबिलिटी क्या चीज है। अगर आप थोड़ा सा सोचोगे ना तो आपको पता चलेगा यहां तक तो सिर्फ 5.3 है, सिर्फ ये नंबर के लिए क्या हुआ है 5.4 बना है। जरूरत थी इसका? अब उसी में लिख दिया हो तो ऑल्सो फाइंड प्रोबेबिलिटी। बंदे नहीं लेना ये पागल नॉनसेंस लोग, फटाक से लिख के लो। अगला वाला क्वेश्चन होमवर्क करेगा भाई। देयर आर 15 टिकट इन द बॉक्स, 15 टिकट फ्रॉम 1 to 15, तो सैंपल स्पेस क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 ticket is drawn at random from the box, find the probability। अच्छा इसमें नामकरण नहीं दिया, नाम लिख लेगा ना, लिखा शोज एन इवन नंबर। बताओ पता नहीं है हमें, लिख लेगा कि नहीं लिख लेगा? अरे जोर से बोलो, लिखेगा कि नहीं लिखेगा? प्रोबेबिलिटी लिख देगा। शोज नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5, 5 से मल्टीपल होना चाहिए भाई, तो 5 10 15 तीन ही आएगा ना। 3 अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा 15। अरे हाँ या ना, लिख लेगा। कुछ डाउट? पल्ले पड़ा? कोई दिक्कत? ये चौथा वाला भी तो होमवर्क दे सकता हूं। 2 डिजिट नंबर बोला है विदाउट रिपीटेशन, अभी तो बताया 5.3 में 2 डिजिट नंबर कैसे बनेगा पता है ना? वर्बली बता रहा हूं, 23 25 27 29, फिर 32 35 37 39। सर 33 बनेगा क्या? विदाउट रिपीटेशन है, बना लेगा। प्रोबेबिलिटी लिख लेगा क्या? और क्वेश्चन देखो कितना खतरनाक पूछा है, इवेंट ऑड नंबर आता है क्या? ऑड नंबर अ मल्टीपल ऑफ 5 का टेबल। अरे चिंदी है क्यों ना क्वेश्चन नंबर 5वां जो है निपटा दिया जाए। लिखा हुआ है कार्ड में वेल शफल्ड है 52 प्लेइंग कार्ड दिया हुआ है, तो सबसे पहली बात 5वां वाला, तो सैंपल स्पेस कितना लिखोगे 52 कार्ड्स, तो एन ऑफ एक्स कितना आ जाएगा 52। फिर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड इज ड्रॉन इज एन एक्का। आप लोग को पहले लेट इवेंट लेना पड़ेगा, लेट इवेंट ए क्या एन एक्का। आपको याद है जुआरी आप लोग को जब बनाया था सिखाया था, तो टोटल इक्का कार्ड कितने थे? कितने थे? तो कैसे लिख सकते हो आप? एक किसका? डायमंड का। किसका? और एक किसका? चीड़ी देख रहे? चीड़ी, स्पेड, क्लब, ईटा। अरे वाह बेटा, एक हार्ट सीख रहा है मतलब। तो एन ऑफ ए कितना आ गया? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना होगा? कभी भी एन ऑफ एस कहां पे आएगा? नीचे। 4/52। डिवाइड आता है तो करने का, वरना नहीं करने का। गड़बड़ में अगर गलती हो गया तो एग्जामिनर मार्क्स कट करता है, इसीलिए अगर डिवाइड नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, यू विल गेट फुल मार्क्स। सिंप्लीफिकेशन थोड़ी बोला है, प्रोबेबिलिटी ही ना बोला है। और स्पेड कार्ड, तो टोटल स्पेड कार्ड कितने होते हैं? 52 में स्पेड कार्ड कितने होते हैं? 13। कितने होते हैं? तो कर लेगा इवेंट बी एंड स्पेड कार्ड। तो इधर क्या लिखने की जरूरत है? 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13। तो एन ऑफ बी कितना आ जाएगा? 13। एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस 13/52। डिवाइड आएगा तो करने का, वरना पल्ले पड़ा। आई होप समझ में आया रहेगा। चिंदी है ना? अगर जिसको 5.3 आता है तो 5.4 निपटा लेगा कि नहीं? नया क्या है? सिर्फ ये प्रोबेबिलिटी है। पल्ले पड़ा? कुछ डाउट? फटाक से लिख लीजिए। यहां पे आपका ये चैप्टर होता है समाप्त। क्लियर है? एक्चुअली ये जेब में रखने से ना